I'll talk about postmenopausal bleeding. postmenopausal bleeding क्या होती है? जब 1 साल तक महीना ना आए और उसके बाद यदि स्पॉटिंग हो या ब्लीडिंग हो तो उसको postmenopausal bleeding कहते हैं। और इस स्थिति में महिला को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए। डॉक्टर क्या करता है, आपकी हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, जांचेंगे और आपको अल्ट्रासाउंड के लिए, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के लिए भेजेंगे। हिस्ट्री में ज़रूरी ये हो जाता है जानना कि कहीं आपके घर में फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है कैंसर्स की। देखिए, कैंसर के नाम से डरे नहीं। 100 यदि महिलाएं हैं जिनको postmenopausal ब्लीडिंग है तो उसमें से 90 को कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे सेनाइल वेजिनाइटिस या कुछ उम्र की वजह से ब्लीडिंग हो गई, ये मान लीजिए, वो सेफ़ होती है। बट येस, 9 से 10 100 में से यदि महिलाएं हैं इस तरह की समस्या लेकर आती हैं, उनमें कैंसर होने की एक संभावना होती है, जिसे रूल आउट करना डॉक्टर का काम है। अब ये कैंसर्स या खतरे की ये इन लेडीज़ में कहीं भी हो सकता है, ये वजाइना, वल्वा, सर्विक्स, यानी कि और सबसे कॉमन है एंडोमेट्रियम, यानी यूट्रस के अंदर। कभी कभी किसी कंडीशंस में हम ये भी देखते हैं कि महिला लेकर आई कि मुझे ब्लीडिंग है, परंतु वो निकलती है कि वो पेशाब के रास्ते या लैट्रिन के रास्ते है, तो ये भी रूल आउट कराना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यदि लेडी जो आपके पास आई वो ओबीस है, हाइपरटेंसिव है या डायबिटिक है, तो ये तीनों ही कॉर्पस कैंसर सिंड्रोम बनाते हैं, यानी कि इन तीनों की प्रेजेंस एक रिस्क फैक्टर है फॉर कैंसर एंडोमेट्रियम, यानी बच्चेदानी के अंदर के कैंसर, बच्चेदानी के अंदर लाइनिंग के कैंसर प्रीडिस्पोज करते हैं ये तीनों चीज़ें। तो ऐसे में तो आपको और जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपनी जांच करानी चाहिए। यदि यूट्रस के अंदर कोई लाइनिंग बढ़ी हुई है, 4 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर नॉर्मल माना गया है, और यदि 11 मिलीमीटर्स की आ रही है तो आपको एंडोमेट्रियम की जांच, जिसको एंडोमेट्रियम सैम्पलिंग कही जाती है, वो कराना चाहिए। और एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग से भी आप डरे ना, ये एक दिन का प्रोसीजर है, एक दिन में आपका डे में ही हो जाता है, डे केयर प्रोसीजर, जिसमें बेस्ट माना गया है डायरेक्टेड बायोप्सी लेना। डायरेक्टेड टुकड़ा, यानी आप हिस्ट्रोस्कोपिक दूरबीन होती है, दूरबीन से आप चेक करते हैं यूट्रस के अंदर और लाइनिंग में जहाँ भी आपको प्रॉब्लम दिखती है, केवल उसी जगह से आपने टुकड़ा लिया, चेकअप के लिए भेज दिया। और कभी कभी कुछ लोग इसको एंडोमेट्रियम डीएनसी द्वारा भी करते हैं, यानी जब जिनके पास दूरबीन नहीं है वो ब्लाइंड प्रोसीजर करते हैं, बट एक नज़रों से, आँख से देखकर निकालना ज़्यादा अच्छा माना गया है बजाय डीएनसी के। अब कुछ नहीं है तो डीएनसी का भी सहारा लेना पड़ता है। बट आपको बस इतना ही याद करना है कि कोई भी आपके नज़र में इस तरह की महिला है, मदर है, बहन है, कोई बड़ी बुआ है, कोई भी जिसको इस तरह की समस्या है, उनको आप कहें कि जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इसको नेग्लेक्ट ना करें। क्योंकि यदि अगर कोई गंभीर समस्या भी है, देखिए 100 में से अगर आप उन 9 लेडीज़ में आ गई जो उनके अंदर खतरा है इस समय, एंडोमेट्रियल ये सिम्टम्स जो है खतरनाक हो सकते हैं, तो अगर समय से पहले आपने समय रहते डायग्नोसिस बनवा लिया और जल्दी इलाज लिया तो प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। और यदि आप लेट जाते हैं डॉक्टर के पास तो आपकी प्रोग्नोसिस उतनी अच्छी नहीं होती, यानी इलाज के बाद भी सफलता ज़्यादा नहीं हाथ आती। तो बिना डरे आप इसको postmenopausal ब्लीडिंग को आप हेड ऑन लें, और कोई भी समस्या या कोई भी क्वेरी इसके अलावा हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।